हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, कौन सा चैप्टर ओपन होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स रखे हैं, 1 2 3। इनमें से जो भी कलर आपको अपनी तरफ खींच रहा है या आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसको सिलेक्ट करें। तो हम आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने तकरीबन एक जैसे ही मिलते जुलते कलर्स रखे हैं ताकि आप अपनी इंट्यूशंस को जो है ना फॉलो कर सकें। ठीक है, आपकी इंट्यूशंस आपको सही से बता सकें कि आपको क्या करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है। 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा और थोड़ी देर के लिए आइज़ क्लोज करके चेक कर लीजिएगा, आपको जो समझ आए पहले इनको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, फिर आइज़ क्लोज कर दीजिएगा और जो आपके माइंड में पहले क्लिक करे ना कलर, उसको आप सिलेक्ट कर लें। या आपकी इंट्यूशंस वैसे ही एक्टिव हो तो आप वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। जिन्होंने भी ये ब्लू कार्ड सेलेक्ट किया है, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, ठीक है, इनकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या आने वाला है ये हम लास्ट में देखेंगे। कार्ड्स दिख रहे हैं ना सब। वाह वाह। ठीक है, सारे दिख रहे हैं। ठीक, अच्छा, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्लू कार्ड सेलेक्ट किया है, आपकी लाइफ में नेक्स्ट मुझे जो सबसे पहले जो पॉइंट क्लिक कर रहा है वो ये कि आपकी शादी होनी है। ठीक है, आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर जो ओपन होने वाला है। बहुत बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैम हमारी शादी कब होगी, हमारी शादी कब होगी। तो आपकी शादी, जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट किया उनकी शादी हो रही है भाई, बहुत जल्द। ठीक है, आप लोगों की शादी होती हुई दिख रही है, आप हनीमून पे जाते हुए दिख रहे हैं। आपको शायद आप किसी कनेक्शन में हो सकता था कि स्टक थे या किसी फाइनेंस को लेकर स्टक थे। तो वो जिस भी करियर में या आप किसी पर्सन को लेकर स्टक थे, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, तो उसमें काफ़ी मूवमेंट्स मुझे आती हुई दिख रही हैं, काफ़ी ग्रोथ आती हुई दिख रही है और फ़ौरन से फटाफट आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, आपकी तरफ बड़ी पैशनेट सी बिगनिंग आएंगी, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे आपकी मोहब्बत को लेकर हो, और जिनको आप फ़ौरन से एक्सेप्ट करेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न्यू ब्रेक थ्रूज आएंगे। ठीक है, जिनको आप एक्सेप्ट करेंगे और आप जो है ना आगे बढ़ोगे। ठीक है, और उनको देखकर आपको एक मतलब एक होता है ना कि कंप्लीट फील करोगे। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है जिनको लेकर आपको मतलब एक गारंटी हो जाएगी, एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ यही वो पर्सन है जो मेरे लिए बनाया गया है। और उनके आपकी लाइफ में आने से आपकी जो भी मतलब खुशियाँ हैं ना वो फिर से आ जाएंगी। आप जो जो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरा घर हो खूबसूरत सा, मेरा पार्टनर प्यारा सा हो, मेरे प्यारे से बच्चे हों, हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारें अपने घर में, तो वो सब आप जो है ना आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ आती हुई मुझे दिख रही है। आपने जो कुछ मैनिफेस्ट किया है, मुझे लगता है कि आपने ज़्यादातर अपनी मैरिज को लेकर मैनिफेस्ट किया है। काफ़ी टाइम से शायद आप वेट कर रहे थे अपनी मैरिज का, शायद आपको किसी का वेट था, किसी पर्सन का या किसी ख़ास करियर का। वो मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, उन चीज़ों में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर आपको करियर का वेट था तो वो करियर में आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ आने वाली है। आप जो है काफ़ी आपकी विक्ट्री होने वाली है। ठीक है, अगर आप किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो वो जॉब आपको मिलती हुई दिख रही है, आप सिलेक्ट होते हुए दिख रहे हो। अगर आप किसी जॉब में ऑलरेडी हैं तो आपका जो है ना ग्रोथ होती हुई दिख रही है, आपकी प्रमोशन होती हुई दिख रही है, आपकी वाहवाही होती हुई दिख रही है, आपका इम्पेक्ट पड़ रहा है लोगों पे। अगर आपने सोशल मीडिया पे कोई पेज है आपका या यूट्यूबर हैं आप, जो भी हैं, तो आपकी कोई वीडियो है जो बड़ा आपको पॉपुलर करने वाली है, बड़ा आपको फेमस करने वाली है,
बड़ा फ़ौरन से, ठीक है? बहुत जल्द होगा, बहुत क्विक ये सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में और आप खुद सरप्राइज़ हो जाओगे कि ये कैसे यार इतना सब कुछ। एक्चुअली ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, आपके साथ जजमेंट हो रहा है। आपने जो प्रॉब्लम सही है अब तक, आपने जितना हार्ड वर्क किया है, आपने जितनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, आपने जितना पेशेंस रखा है, उसका रिवार्ड जो है ना अल्लाह आपको दे रहे हैं, ठीक है? आपके साथ अभी जजमेंट का टाइम है, ठीक है? आपके साथ जजमेंट होगी। आपको जो है या तो आपको क्लेरिफ़िकेशंस भी मुझे आती हुई दिख रही हैं, ठीक है? या तो आप किसी को क्लेरिफ़िकेशंस देंगे या आपको कोई क्लेरिफ़िकेशंस देगा या आप माँग सकते हो किसी से, ठीक है? आपकी लाइफ़ में ना आप एक मतलब मैजिशियन की तरह अभी नियर फ्यूचर में एक्टिव होने वाले हो, ठीक है? मैजिशियंस क्या होते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल जो एक आम इंसान नहीं कर सकता है। आपकी लाइफ़ में ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है? एक ऐसी पर पॉज़िटिव वे में, नेगेटिव नहीं, ठीक है? आपकी आपको है ना किसी एक इंसान से बड़ा गहरा लगाव भी फ़ील होने वाला है, जिनसे आपकी शादी भी होगी, जिनके साथ मिलके आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान के आने से आपकी लाइफ़ कंप्लीट हो गई है। आपने जो कुछ हासिल किया है, जो कुछ आप हासिल कर रहे हो, आपकी विक्ट्री होगी उनके ज़िंदगी में आने से, उन इंसान के आपकी लाइफ़ में आने से आप जो हैं काफ़ी एक्टिव हो जाओगे हर लिहाज से। आपके पास पैसे भी आएँगे, आप क्रिएटिव भी हो जाओगे, आप टैलेंटेड भी हो जाओगे, आप जो है वो लॉजिकली भी सोचेंगे, आप बड़े इंट्यूटिव भी हो जाएँगे, आपकी बातें जो हैं, बातों में बड़ा असर होगा, ठीक है? आप जो भी बोलेंगे लोगों पे वो असर करेगा। आपकी लाइफ में मुझे न्यू ग्रोथ होती हुई दिख रही है, ठीक है? न्यू चैप्टर ओपन होता हुआ, जैसे शादी जो होती है ना, एक हम जो बचपन से लाइफ गुज़ारते आते हैं वो अलग होती है और जब शादी होती है तो वो बिल्कुल ही अलग लाइफ होती है। तो इस तरह से कोई न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन होता हुआ दिख रहा है और बड़ा खूबसूरत सा चैप्टर होगा वो, ठीक है? जिसके आने से आप बड़ा कंप्लीट फ़ील करोगे। आपकी रातें खूबसूरत हो जाएँगी, आपकी लाइफ़ में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, मतलब एक खुशी होती है ना, दिल की खुशी आप फ़ील करोगे। आपको मतलब एक कन्फर्मेशन हो जाएगी कि अब मैं इस दुनिया का लकी इंसान हूँ, अब मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मतलब अपने आप को कंप्लीट फ़ील करना। तो वो आप फ़ील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैं खरीद नहीं सकता, जो मैं पा नहीं सकता और वो उस इंसान के आने से होगा, ठीक है? हाँ, आप मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आप करियर के सिलसिले में बाहर जाएँ या आप शादी करके, मैरिज करके फिर आप अपने पर्सन के साथ हनीमून पे जाएँ, ये काफ़ी मुझे दिख रही हैं चीज़ें, ठीक है? ग्रोथ काफ़ी दिख रही है आपकी लाइफ में। आप जो है ना फ़ेमस होते हुए भी मुझे काफ़ी दिख रहे हो, ठीक है? आप मतलब एक स्टार की तरह जगमगाओगे, ठीक है? एक शहज़ादे की तरह उभर के लोगों के सामने आओगे, मतलब लोग जो है ना आपको बड़ा एप्रिशिएट करेंगे, आपसे बड़े इम्प्रेस होंगे लोग, ठीक है? हो सकता है कि कोई कनेक्शन हो जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, जिनको आप मोहब्बत करते थे, जिनसे आप शादी करना चाहते थे, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, हो सकता है करियर की वजह से या फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप जो है उधर उन पर्सन की तरफ आगे ना बढ़ पा रहे हों या आप बातचीत ना कर पा रहे हों उनसे। तो आपका मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, बड़ा फँसा हुआ फ़ील कर रहे थे, तो वहाँ से आपकी जो है वो कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, वहाँ से आप निकलते हुए दिख रहे हो। अगर किसी सिचुएशन में आप फँसे हुए थे तो वो चाहे करियर को लेकर हो, चाहे लव लाइफ़ को लेकर हो, वहाँ से आप निकलते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ़ में ब्रेक थ्रू आएगा एक ऐसा जो आपको बिल्कुल चेंज कर लेगा। एक मतलब कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसे इंसान हमारी लाइफ़ में आते हैं जिनके आने से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल मतलब चेंज हो जाती है, या तो बहुत अच्छी हो जाती है या तो बहुत बुरी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई अगर आप बॉय हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी गर्ल, ऐसी लकी गर्ल आने वाली है, जिनके आने से आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत वे में चेंज हो जाएगी, ठीक है? बड़ी हसीन हो जाएगी आपकी जैसे रात होती है ना, तारों से भरी हुई खूबसूरत सी रात, वो इस तरह से मतलब आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ जाएँगे। जैसे हरियाली होती है ना, हरी-भरी ज़मीन होती है,
मतलब ठंडा कैसा लग रहा होता है वहाँ पे गार्डन्स में घूमने से। तो इस तरह से आपको सुकून मिलेगा ज़िंदगी को, ठीक है। आपकी जो भाग दौड़ है, आपके जो वेट था, वो वेट ख़त्म होते हुए दिख रहा है। आपकी जो मेहनत थी, जो हार्ड वर्क आपने किया है, वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है इस पर्सन के आने से, ठीक है। और ये इंसान बड़ा ही खूबसूरत होगा, अपने दिल में बड़ी मोहब्बत भर के आपकी तरफ आगे आएगा, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं वेडिंग दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। आपकी भाई यही इन्होंने भी कंफर्मेशन दे दी है कि आपकी शादी ही होनी है। आप जिस भी सिचुएशन में थे, आपकी शादी होनी है। शादी नहीं तो इंगेजमेंट तो होनी ही है, पर यहाँ पे मुझे शादी के कार्ड्स दिख रहे हैं। आपकी शादी होगी, बहुत जल्दी होगी, ठीक है। और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी, ठीक है। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, तकलीफ़ें थी, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। इस इंसान के आने से आपकी लाइफ जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप अपनी फैमिली पे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू हो जाओगे, उन पे ख़र्च करने शुरू हो जाओगे। आपको जजमेंट मिल रहा है, आपने अब तक जो भी किया है उसका आपको सिला मिल रहा है, ठीक है। आपको क्लेरिफिकेशंस मिल रही हैं। आपकी नो कॉन्टेक्ट है तो कॉन्टेक्ट होता हुआ दिख रहा है। आप फेमस होते हुए दिख रहे हो। आप जो है हनीमून पे भी जा सकते हो। आप करियर के सिलसिले में ट्रैवलिंग भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है, जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। आप मतलब जो चाहे वो हासिल कर सकेंगे, ठीक है। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। बहुत अच्छी रीडिंग थी पाइल नंबर 1। अब जिन्होंने ये डार्क ब्लू, ठीक है, ये कार्ड सेलेक्ट किया था, देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ले भाई, ये तो पहले से ही किंग ऑफ कप्स आ गए। कार्ड्स दिख रहे हैं सब, ठीक है, अभी दिख रहे हैं। सही है, दूर तो नहीं है, सही है अभी, ठीक, सही। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये ब्लू कार्ड, आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो चेंज आने वाला है ना, पहला चेंज, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ठीक है। आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। आपकी लाइफ में एक जो इनकम्प्लीट लव था, जो स्टक लव था, जो मतलब एक मोहब्बत जो आपको मिल नहीं रही थी, जिसका आप काफ़ी वेट कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना काफ़ी टाइम से किसी से मोहब्बत करते थे, ठीक है, और आप अपनी मोहब्बत का इज़हार कर नहीं पा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है आपको, ठीक है। आपने अगर पहले मोहब्बत का इज़हार करने की कोशिश की भी है, तो बड़ा बचकाना तरीका था आपका, ठीक है, जिस वजह से आपकी मोहब्बत जो है ना वो स्टक हो गई, आगे बढ़ नहीं पाई, ठीक है। पर वो मोहब्बत आपके लिए खुशी है, ठीक है। उस मोहब्बत से आपने काफ़ी कुछ हासिल किया है, काफ़ी कुछ सीखा है। इस मोहब्बत ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है, ठीक है। आपकी एक होता है ना दिमाग की लाइट जो है ना आपकी जलाई है इस मोहब्बत ने, इस पर्सन ने जो भी है, इस पर्सन ने आपकी दिमाग की लाइट जलाई है, आपकी बत्ती जलाई है दिमाग की, ठीक है। और आपको रियलाइज़ कराया है कि मोहब्बत क्या होती है, ट्रू मोहब्बत क्या होती है, ठीक है, सच्ची मोहब्बत क्या होती है। ऐसे वैसी मोहब्बत नहीं जो ये आजकल होती है ना, एक किया दूसरे, फिर चलो दूसरे को देख लेंगे, तीसरे को देख लेंगे, ऐसी नहीं। ट्रू लव, लैला मजनू, हीर रांझा, सुही मायवाल, ससुई पुन्नो, इस तरह की लव स्टोरी है आपकी कोई, ठीक है। और आपके पर्सन ने भी आपका काफ़ी वेट किया है, और आप भी किसी को अपना मतलब एक अदर हाफ मानते हो, और आप दोनों का रिलेशन काफ़ी टाइम से है, काफ़ी टाइम हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप को 6 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन रहा हो, ठीक है।
यहाँ पे तो मुझे 14 इयर्स भी 19 इयर्स भी लग रहे हैं। काफ़ी पुराना मतलब कोई कनेक्शन है आप लोगों का। यहाँ पे किसी की एज 35 भी हो सकती है, ठीक है, 35, 33 ये भी एजेस आ रही हैं। बहरहाल हम अपने पॉइंट पे वापस जाते हैं। तो आप जो है ना, आपको किसी ने रियलाइज़ कराया है कि ट्रू मोहब्बत क्या होती है और आपको वो बात अब समझ में आई है, ठीक है। आपको समझ में आया है कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्या वैल्यू रखता है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है और आपसे कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना आप ध्यान में ला रहे हो और आपको कोई ना कोई ऐसी की मिलेगी, कोई ना कोई ऐसा मतलब चाबी मिलेगी, जिससे आप इस मोहब्बत को आगे बढ़ा सको। जो आपकी स्टक हो गई थी ना मोहब्बत, उस मोहब्बत को आप जो है वो ताला उसका खोल सको, उस स्टक ताले को खोल सको और आगे बढ़ सको। ठीक है, यहाँ पे ब्लू कलर मुझे बहुत दिख रहा है, हो सकता है कि ब्लू कलर से कोई लिंक हो आप लोगों का। वैसे ये स्पिरिचुअल कलर जो है ना माना जाता है। बहरहाल आगे चलते हैं। येलो भी बहुत है तो खुशियों का कलर होता है येलो, ग्रीन भी बहुत है तो एक मतलब हरियाली, पीसफुल मतलब आपकी लाइफ में आने वाली हैं चीज़ें। बहरहाल तो आपकी जो लव लाइफ स्टक थी वो आपकी मतलब दिमाग जो है ना उसने एक्सेप्ट करना कुछ चीज़ें शुरू की हैं और वो बड़ी आपको खुशी दे रही हैं, ठीक है। आपको ऐसा छोटे बच्चे की जैसे आप मतलब आपने अपने सारे ज़ख्म हील किए हैं, इस पर्सन ने आपकी सारे ज़ख्म जो है ना हील करने में आपकी मदद की है। इन्होंने आपको सब सिखाया है कि मोहब्बत क्या होती है या ट्रू लव क्या होता है या ट्रू लव में क्या करना होता है। इस तरह से मतलब काफ़ी कुछ आपने सीखा है और इनके आने से, इन पर्सन के होने से आपकी लाइफ में जो पीस डिस्टर्ब हो गया था ना, आपका जो मतलब एक सुकून था, वो सुकून वापस आया है। यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत सी तस्वीर है। ये एक ही ट्री है, ठीक है, एक ही ट्री की अलग-अलग ब्रांचेस हैं और ये दोनों जो है ना पहले अलग-अलग होंगी। फिर इन दोनों को रियलाइज़ हो गया है कि ये हम एक ही ट्री के हैं, हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं या कुछ। तो ये देखो ये जो है ना दोनों एक ही ट्री की ब्रांचेस हैं और दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं, दोनों एक दूसरे को मोहब्बत दे रही हैं, ठीक है। क्योंकि इनको समझ आ गया है कि ये दोनों जो जिस ट्री से ये लिंक रखते हैं ना, इनका जो बेस है ना वो मोहब्बत है, ठीक है। इनका पर्पस जो है लाइफ में आने का वो मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप जो पास्ट में अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, कोई पर्सन है जिनके साथ आप मोहब्बत करते थे पर अपने इमोशन होल्ड बैक कर रहे थे आप, ठीक है। आप उनको बता नहीं रहे थे, आप अपने इमोशंस दिखा नहीं रहे थे। अगर दिखाते भी थे तो ऐसे बच्चों की तरह से हरकतें करते थे कि मतलब बात बनने की बजाय बिगड़ जाए, ठीक है। पर अब मुझे आप काफ़ी मैच्योर होते हुए दिख रहे हो। अब आप लॉजिकल भी सोचोगे, आपकी इंट्यूशंस भी वर्क करेंगी, आपको समझाया भी जाएगा, आप खुद भी अब एक्शन लेते हुए बड़े सोच समझ के एक्शन लोगे, ठीक है। बड़ी मैच्योरिटी से एक्शन लोगे क्योंकि आप इस पर्सन को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर कोई हील करता है, आपको कोई कंप्लीट करता है, आपको कोई खुशी देता है, आपके अंदर का बच्चा कोई जगाता है तो वो ये पर्सन है, ठीक है। आपके अंदर का वो जो एक मस्तियों से भरा हुआ इंसान होता है ना जिसको सब मार देते हैं, वो अगर कोई जगाता है तो वो ये इंसान है, ठीक है। तो आप जो है ना इनके साथ एक न्यू बेस रखना चाहेंगे, एक ऐसी बेस मोहब्बत की जो मतलब जिसमें ग्रोथ हो, जो आगे चल के आप लोगों की यूनियन हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे यूनियन बहुत दिख रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट था या कुछ, कोई पास्ट का पर्सन आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। या आप अपने पास्ट के पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अगर किसी करियर का वेट था तो वो करियर भी आपको, कोई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था तो वो जॉब भी आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। आप करियर में भी काफ़ी ग्रोथ कर चुके हो, ठीक है। आपको लगता है कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया है। आपने शायद बहुत जल्द आपको कोई घर भी आप ले सकते हैं, ठीक है, अपने और अपने पर्सन के लिए जिनके लिए आप बड़ी मोहब्बत रखते हो, ठीक है। हाँ, अच्छा, आपका मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में मतलब अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, एक नया सवेरा ओपन हो रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ जो मतलब एक
परेशान सी हो गई थी ना, वो परेशानियाँ आपकी लाइफ से ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। एक इंसान होता है ना, फँस सा जाता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, स्टक सी एनर्जी थी आपकी, उसमें से आप निकल के एक मतलब फ्री माहौल में आने वाले हो, एक फ्री एनर्जी आप फील करने वाले हो, वो ये पर्सन आपको फील कराएंगे। ठीक है, आप अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। पहले जो आप भागते हुए दिख रहे थे, अपनी मोहब्बत को छिपाते हुए दिख रहे थे, अब आप खुले आम, मतलब एक होता है ना छोटा बच्चा जैसे खुल के अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है, ऐसे आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, पर फिर भी आप बच्चे की तरह, आपका दिल तो यूँ बच्चे की तरह स्ट्रॉन्ग होगा जैसे उस बच्चे को किसी किस्म की कोई डर नहीं होता है, किसी का कोई खौफ नहीं होता है, दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, जिस वजह से आप पहले पास्ट में स्टक थे। पर अब जो है ना, आपको ये खौफ नहीं रहेंगे। ठीक है, कि कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। ये देखो, ये बच्चे ने ना कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं क्लॉथ्स भी नहीं है इसकी बॉडी पे, दिख रहा है पर ये फिर भी बड़ा मस्त मलंग है, इसको फ़िक्र नहीं है कोई कुछ बोले कुछ ना बोले, कोई कोई कुछ भी बोले, इनको इसको अपनी खुशियों से मतलब गर्ज़ है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ेंगे, पर आप अब मैच्योरिटी भी दिखाएंगे। ठीक है, अब आप मैच्योरिटी भी दिखाएंगे, आप ऐसा कदम कोई नहीं उठाएंगे जिससे आपका पर्सन आपसे नाराज़ होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका पर्सन भी बड़ा समझदार है, इंटेलिजेंट है, इंट्यूटिव है। आपकी कोई भी चालाकी, कोई भी बेवकूफ़ी जो है ना भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो आप बड़ा ही मोहब्बत को एक्सेप्ट करने वाले हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पीस आने वाला है, अमन आने वाला है, सुकून आने वाला है। आप एक गहरा कनेक्शन किसी के साथ फ़ील करते हो और उस कनेक्शन को आप उतनी ही गहराई से जो है ना, एक बोलते हैं ना कि गाढ़ने वाले हो, मतलब बनाने वाले हो, उस कनेक्शन को उतनी ही गहराई से बनाने की पूरी कोशिश करोगे। ठीक है, अपने पर्सन के साथ पूरा कनेक्शन रखने की कोशिश करोगे, जिसका आप काफ़ी टाइम से आपने ऑलरेडी बहुत टाइम मुझे लगता है लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बड़ी स्लो मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, और अगर फास्ट मूवमेंट्स करने की कोशिश की भी हैं आपने कभी, तो बड़ा बचकाना हरकत की है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में अगर आप कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आपकी एग्ज़ाम्स क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ नॉलेज आती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, आपको बड़ी ज्ञानी होते हुए आप दिख रहे हो। अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई किया था या काफ़ी टाइम से वेट था किसी जॉब का, तो वो भी आती हुई मुझे आपकी तरफ दिख रही है। यहाँ से देख लेते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, दिस साइंस आर द कॉशनिंग यू। अच्छा ठीक है, आपको जो है ना मैंने कहा कि आपकी इंट्यूशंस वर्क करेंगी, आप अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिएगा। शायद इस पर्सन के लिए आपकी एंजल्स जो हैं, ऊपर वाला जो है वो आपको हिंट दे रहा हो कि ये आपके लिए, यहाँ देखो आप लोगों का सोल कनेक्शन बहुत दिख रहा है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, ये भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 6 ऑफ कप्स भी है, और सन भी आया है, और एक्सेप्टेंस ऑफ लव भी आया है। ये भी दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट इसी तरह से। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ना मुझे आपको मतलब सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम कनेक्शंस जो होते हैं ना, उनका क्या इशू होता है कि ऊपर वाला जो है ना आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहता है कि भाई यही आपके पर्सन हैं, इनकी तरफ आगे बढ़ो। आपको जो नॉलेज मिल रही है, आपकी जो दिमाग की बत्ती खुल रही है, ये शायद इसी वजह से, ये शायद आपकी इंट्यूशंस वर्क कर रही हैं, आपकी सोल आपको समझा रही है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पर्सन आपके कौन है। आपको अपनी सोल की आवाज़ सुननी होगी। ठीक है, अगर आपको सपने दिखते हैं तो अपने सपनों पे ध्यान दीजिए। अगर आपको एंजल्स कोई जैसे आपको आपके पर्सन के साथ कोई यादें हैं, आपके पर्सन के साथ किसी बात को लेकर, वो बात फिर से रिपीट हो रही है, या किसी मूवी में सीन आ गया है वो, या किसी सॉन्ग के थ्रू कोई सॉन्ग आप लोगों ने जो है वो शेयर किए हों कभी, तो वो जो है ना आपको याद दिलाते हैं कि चलो आगे बढ़ो, उस पर्सन की तरफ आगे बढ़ो, उसे अपनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको नॉलेज भी गेन होती हुई दिख रही है, आप एक बड़ा समझदारी से एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आपको कोई चाबी मिलने वाली है, जैसे आपको कोई कंफर्म नहीं थी ना कोई चीज़, वो कंफर्मेशन आपको मिलने वाली है किसी चीज़ की, कि भाई हाँ यही मेरा पर्सन है, या ये सोल कनेक्शन है, या कुछ।
तो आपको मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा, कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा अपने पर्सन की तरफ से। मैं बार बार आप लोगों को समझाती हूँ कि जो सोल कनेक्शंस होते हैं ना, जो ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शंस होते हैं, ये जो है ना, आप इनको भूल नहीं सकते हो। आप चाहो कि मैं इससे मोहब्बत अपनी छुपा दूँ, इनको अपनी मोहब्बत ना दिखाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। वो ऊपर वाला आपको छोड़ेगा नहीं ऐसे, ठीक है? क्योंकि आप लोग जो है ना अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आए हो ना, और किसी कॉन्ट्रैक्ट पे आए हो, ठीक है? आपने हाँ भरी है, तभी ऊपर वाले ने आपको नीचे भेजा है कि ठीक है, आप बार-बार जाते हो, बार-बार जाते हो। तो ये जो सीन है ना आपका, बार-बार आते हो आप और आप फिर बार-बार बेवकूफ़ियाँ करने लगते हो, तो वो जो है ना ऊपर वाला आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? वो आपको बार-बार याद दिलाते रहेंगे, भाई चलो अपने काम पे लगो, चलो ये आपका काम नहीं है, आप अपने पर्पस से आए हो, उसको कंप्लीट करो, जो भी आपका पर्पस है, चलें आगे बढ़ें। जब आप लोगों की यूनियन होगी, तो आप लोगों को आपका पर्पस भी समझ आएगा, ठीक है? और यूनियन तब तक नहीं होती है जब तक दोनों सेम पेज पे ना हों, दोनों की सोच सेम ना हो, ठीक है? दोनों को एक पेज पे आना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर चाहता है कि आप उनसे ऑनेस्टली बात करें, आप क्लियरली उनसे बात करें, तो आपको भी वही सोचना होगा और फिर आप लोगों की यूनियन होगी। अगर आप चाहो कि मैं झूठ बोलता रहूँ, अपनी मोहब्बत छिपाता रहूँ और सामने वाला मुझे मोहब्बत देता रहे, तो यूनियन हो जाए हमारी, ये होगा ही नहीं। आप दोनों को सेम पेज पे आना होगा, सेम सोच रखनी होगी, ठीक है? मैच्योरिटी लेवल अपना जो है ना बैलेंस करना होगा। यहाँ पे देखें क्वीन ऑफ वांड्स आई है, ठीक है? ये जो होते हैं ना बैलेंस पर्सन होते हैं बड़े, आपको इस एनर्जी में आना होगा, ठीक है? तो बहरहाल पाइल नंबर 2, आप घर खरीद सकते हैं, ठीक है? मोहब्बत की बेस रख सकते हैं। जो मोहब्बत आपने कभी कन्फेस नहीं की, वो आप मोहब्बत कन्फेस कर सकते हैं। आपको मोहब्बत की जो है ना सोलमेट वगैरह इन कनेक्शंस की नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है? आपकी इंट्यूशंस वर्क करेंगी। आपको कोई ऐसा रुका हुआ काम है, ऐसा रुका हुआ कनेक्शन है जिसकी चाबी आपको मिलेगी कि इसको कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है? इसकी बेस कैसे रखनी है। आप जो है ना न्यू बिगिनिंग्स करते हुए दिख रहे हो, बड़ी पीस आता हुआ आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है। आप जो है ना मोहब्बत को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? तो चलिए चलते हैं अब पाइल नंबर 3 की तरफ। अच्छी रीडिंग आई आप, पाइल 1 भी अच्छा था, पाइल 2 भी अच्छा है, सही। चलो जी, मोहब्बत को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है? इसे भागना नहीं चाहिए। मोहब्बत बड़ा खूबसूरत सा फीलिंग होती है, बड़ा खूबसूरत सा रिलेशन होता है, उसमें हम जो है ना बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकल आते हैं, उससे भागना नहीं चाहिए। हाँ, अगर ट्रू लव मिले तो, वरना छिछोरा लव नहीं, बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करना। ऐसे तो आपको पता नहीं कितने लोग मिल जाएंगे मोहब्बत करने वाले, है ना? हाँ, यहाँ से ठीक है। मैं जब तक सेटिंग करती हूँ तो आप लोग बेशक फॉरवर्ड कर दीजिएगा, नहीं देखनी हो तो सेटिंग, ठीक है? तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये ग्रीन कार्ड सेलेक्ट किया था, आपकी लाइफ में जो है ना, देखो पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। मेन चीज़ आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। और ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होंगी? आपको जो है ना, आप बड़े कंफ्यूज भी रहने वाले हो, ठीक है? या तो आपकी लाइफ में 2 सिचुएशंस हैं, या तो 2 पर्सन हैं, 2 कनेक्शन हैं, करियर है और पर्सन है, करियर है, फैमिली है, पर्सन है। कुछ इस तरह से कुछ 2 सिचुएशन है जिनको लेकर आप बड़ा जगल कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और कंफ्यूज हो, ठीक है? आपकी तरफ कोई मोहब्बत की ऑफ़र आती हुई दिख रही है, ठीक है? पर आप क्योंकि अपना दिल बंद करके बैठे हैं, आपको ऐसा डरे हुए हैं कि नहीं, 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 मुझे मोहब्बत नहीं करनी है। देखें इस इंसान ने किस तरह से अपना दिल जो है यूँ बंद किया हुआ है दोनों हाथों से कि नहीं, मेरे पास नहीं आना भाई, नहीं, मुझे ना आपकी मोहब्बत देखनी है, ना सुननी है, ना समझनी है। वैसे भागना नहीं चाहिए मोहब्बत से। वो मोहब्बत बड़े नसीब वालों को मिलती है, ठीक है?
और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कोई ट्रू जेन्युइन लव है जो आपकी तरफ आ रहा है, सच्ची मोहब्बत ऊपर वाले की तरफ से। होता है ना कि हम प्रॉब्लम में होते हैं, कभी बड़ी मुसीबतों में होते हैं, तो हमें कोई ऐसा पर्सन से मोहब्बत दिला देते हैं कि हम सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो भूल जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स का हल मिलना शुरू हो जाता है, बस उस पर्सन की खुशी में हमारी खुशी हो जाती है। तो इस तरह की मोहब्बत आपकी तरफ आती हुई दिख रही है जो आपको हील करने की कोशिश करेगी, पर आप हैं कि भाग रहे, नहीं बिल्कुल पास नहीं आना, मुझे नहीं चाहिए आपकी मोहब्बत। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज रह रहे हो, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो, और ये कंफ्यूजन आपकी मदर के थ्रू भी आपकी तरफ आई जा सकती है, ठीक है। तो पहली बात, आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है, आप कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात, मोहब्बत आ रही है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी बात, आपके करियर को लेकर, आपका करियर बड़ा शानदार होने वाला है, ठीक है। आपको ऊपर वाले की तरफ से कृपा रहेगी, मेहरबानी रहेगी अल्लाह की आपके ऊपर कि आप पैसे को लेकर, मनी को लेकर, करियर को लेकर बड़े अबंडेंट फील करोगे, ठीक है। किंग की तरह आप ज़िंदगी आपकी होने वाली है। आप अगर किसी जॉब पे हैं तो आपकी प्रमोशन होने वाली है, और अगर आपने किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है तो उसमें काफ़ी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इतना आप अर्न करोगे कि आप खुद भी खाओगे और लोगों की भी हेल्प करोगे। एक होते हैं ना वो लोग जो दूसरों को भी खिला रहे होते हैं, तो इस तरह से आप जो है ना काम कर सकते हो। अच्छा, आपकी तरफ फ्रेश अप्रोच आती हुई दिख रही है, ठीक है। कोई मोहब्बत लेके, मैंने कहा कि आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, पर आप जो है ना, आपको अपनी कमज़ोरियों पे ना कंट्रोल करना होगा। जो आप ये डर रहे हो ना, ये डर आपको निकालना होगा, ठीक है। आपको इस पे काबू करना होगा। अगर आप काबू नहीं करोगे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस की जाएँगी, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह से होंगी कि आपको जो है ना हो सकता है कि करियर में इतना वर्कलोड आ जाए या आपका दिल दुखी किया जाए। आप जिनसे जो आपकी तरफ आ रहे हैं ना मोहब्बत लेकर, हो सकता है कि उनके और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ जाए, ठीक है। आप उनकी मोहब्बत इग्नोर करो और किसी और की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है, कोई गलत इंसान की तरफ, जिससे आपका दिल दुखी हो जाए, ठीक है। और जिनके लिए आपके दिल में पैशन हो, ठीक है। कोई इंसान, देखो 2 इंसान हैं, एक आपकी तरफ आ रहा है ट्रू लव लेकर, एक आ रहा है आपकी तरफ पैशन लेकर। तो आप मुझे उनकी तरफ जाते हुए, बढ़ते हुए दिख रहे हो जो आपके लिए पैशन रखता है, ठीक है, जो फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए रख रहा है, और जो जेन्युइन ट्रू लव रख रहा है आपकी तरफ, आप उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हुए दिख रहे हो, उनको रोकते हुए दिख रहे हो। तो जिस वजह से आपका जो है ना दिल दुखी होगा, और दिल दुखी होगा तो आपको पता है कि मोहब्बत में दिल दुखी होता है तो बड़ी चोट लगती है जनाब, बड़ा वो है ना कि चोट से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो आप फिर डर ही जाओगे मोहब्बत से, ठीक है। या हो सकता है पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से आप जो है ना अपनी मोहब्बत, अब जब ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे हो, आप उनको न सुनने को तैयार हो, न देखने को, न समझने को, न अपना दिल खोलने को कि हाँ ठीक है आप आ जाओ, मेरे दिल में जगह देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशंस 2 लग रही हैं, ठीक है। आपकी न्यू वर्जन आएगा, आप जो है ना बड़ा बैलेंस पर्सन बनोगे, ठीक है। अबंडेंट बनोगे मनी के लिहाज से, फिर आपके अंदर जो है ना मोहब्बत को लेकर चेंजेस आएंगी। आपको रियलाइज़ होगा कि यार मुझे अपनी कमज़ोरियों पे जो है ना काबू करना चाहिए, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मुझे दिमाग से निकालना चाहिए, मुझे मेरी ये अच्छाइयाँ, मेरी ये बुराइयाँ हैं, तो मुझे ये इस तरह से अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयों को कंट्रोल करना चाहिए। आप न्यू बिगिनिंग करेंगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद, ठीक है। आपको कुछ दुख मिलेंगे, देखिए जो कार्ड्स में आया है वो मैं बता रही हूँ। करियर आपका अच्छा जा रहा है, करियर में आपको मुझे कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है। इवन आपके पास हो सकता है 2-2 जॉब्स हों, 2 करियर अपॉर्चुनिटीज़ हों, जो आप जो है ना वो बैलेंस करने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी बिज़ी दिख रहे हैं आप, ठीक है। पर मोहब्बत को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है आप हर्ट होंगे, तो आप या तो आप पास्ट में हो चुके हो, जिस वजह से अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीट होंगी फ्यूचर में, और आप एक न्यू वर्जन आपका सामने आएगा, ठीक है। ट्रू लव, दिस इज़ अ रोमांस इन द लाइफ टाइम, ठीक है। ये मैं आपसे यही कह रही थी कि यहाँ पे भी यही बोला गया है कि ये ट्रू लव, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे ही कंप्लीट होंगी, हो सकता है आपके लाइफ में ट्रू लव की एंट्री हो जाए, या इनके आने से आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीट हो। आप हो सकता है कि पास्ट में आपने दुख देखा हो, परेशानी देखी हो, जिस वजह से आपका जो
दिल है ना वो काफ़ी दुखी है, आप काफ़ी रोए भी हो, और अब जो ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और इसी बातों को लेकर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, क्योंकि जो ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना वही आपको एक्सेप्ट कराएंगे कि लाइफ जो है बड़ी खूबसूरत सी है। एक इंसान ने आपको अगर दुखी किया है तो हर इंसान आपको दुखी करे ये ज़रूरी नहीं होता है, कुछ लोगों को आप भी तो दुखी करते हो ना भाई। बहरहाल, तो जो भी है, आपकी लाइफ में आप मुझे बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हुई दिख रही हैं, आपकी लाइफ में ट्रू लव आता हुआ दिख रहा है, मनी आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ आ रही है, मतलब एक अचानक से अगर आप कोई लॉटरी वगैरह लोगे तो वो भी खुल सकती है आपकी, या कोई फैमिली में किसी की हो सकता है डेथ हो तो एक विरासत में होती है ना प्रॉपर्टी, वो आपको मिल सकती है। ठीक है, आपकी तरफ मोहब्बत आती भी दिख रही है, आप बड़े पैशनेट बड़े एक्टिव होते हुए मुझे दिख रहे हो, पर मोहब्बत से थोड़ा सा डर रहे हैं। पर ट्रू लव आपकी लाइफ में नसीब में लिखा हुआ है तो वो मिलेगा ही मिलेगा आपको, चाहे आपके भागने से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, आप अपनी कमज़ोरियों पे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हुई दिख रही हैं, चेंज आता हुआ दिख रहा है, आप कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ में ना अबंडेंस बड़ा आपकी लाइफ में है, अबंडेंस बहुत आ रहा है, न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में अबंडेंस का ही है। शायद ये आपको सीखना होगा कि मैं किस तरह से अपनी मनी को जो है वो यूटिलाइज़ करूँ सही वे में, प्रॉपर वे में। ठीक है ना, दूसरों की भी आपको हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास सच इतना सब कुछ है तो दूसरों की हेल्प किया करें, क्योंकि दूसरों को देने से आप कम नहीं होंगे। ठीक है, अल्लाह और आपकी बरकत डालेगा। आप किसी को 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो 2 रुपया रिटर्न में अल्लाह आपको दे देगा, क्योंकि आपने अल्लाह को ये उधार दिया हुआ है किसी की हेल्प करके, तो वो आपको रिटर्न में कैसे या छोड़ देगा, वो आपको डबल करके देगा। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिएगा, और आप यहाँ पे दिख भी रहे हो, बड़े दयावान होते हुए दिख रहे हो, लोगों की हेल्प करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो पाइल 3 ये थी आपके लिए रीडिंग। ठीक है, बैलेंस आता हुआ आपकी लाइफ में बेसिकली दिख रहा है, अबंडेंस और बैलेंस, मोहब्बत आ रही है पर फिलहाल आप रेडी नहीं हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, टाइम लोगे आप। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अल्लाह हाफिज़।